अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सईद वज़ीर। आज हम एसे के एवेल्यूएशन के हवाले से बात करेंगे। यहाँ पे टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ बोथ एन अपॉर्चुनिटी एंड अ चैलेंज। द फर्स्ट एरर इज़ चैलेंज। इसको ए के साथ हम नहीं लिखते, ई के साथ लिखते हैं। और हमेशा के लिए जब भी आप लोग कोई भी टॉपिक के ऊपर आपने लिखना है, क्वेश्चन नंबर आप ज़रूर लिखा करें। तो स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ राइटिंग है, लेकिन हम ऐसे के एवेल्यूएशन के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। टॉपिक सेंटेंस हमारा सबसे फर्स्ट सेंटेंस होता है किसी भी बॉडी पैराग्राफ का। या पे इसका टॉपिक सेंटेंस जो है ये फोकस्ड नहीं है, ये स्कैटर्ड है। अगर हम देख ले, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रेफर्स टू द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स, टॉपिक देख ले और फिर टॉपिक सेंटेंस देख ले। हमारे टॉपिक सेंटेंस के अंदर हम दो इम्पोर्टेंट डायमेंशंस डिस्कस करते हैं। वन इज़ द टॉपिक, another is the controlling idea. Our students throughout the paragraph हम क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है इसको हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक फोकस टॉपिक सेंटेंस इस तरह होना चाहिए था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ इधर अ डेमोग्राफिक डिविडेंड और अ डेवलपमेंटल बर्डन depending on state's capacity to manage its human resources effectively. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रजिस्टर देख ले, डिक्शन देख ले। डिक्शन हम सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स को कहते हैं या चॉइस ऑफ वर्ड्स। ये देख ले, बड़े सिंपल वर्ड्स है, लेकिन अगर हम कलोकेशन में देख ले, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेवलपमेंटल बर्डन। तो स्टूडेंट्स, हम जब किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड वोकेबलरी या वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो नंबर वन, टॉपिक सेंटेंस आपका एक सिंगल सेंटेंस होना चाहिए, ये सबसे पहले हम लिखते हैं। ये फोकस्ड होना चाहिए और इसमें एग्जामिनर को आप अंडरस्टैंड करवाएंगे कि ये मेरा टॉपिक है और ये मेरा कंट्रोलिंग आइडिया है। अभी स्टूडेंट्स, CSS के अंदर हमने 2500 से लेके 3000 वर्ड्स तक हमने लिखना है। तो अगर एक स्टूडेंट एक सिंगल पैराग्राफ में इतने एरर्स कमिट करते हैं, तो अगर फिर ये स्टूडेंट 3000 वर्ड्स तक लिखेगा एग्ज़ाम में, तो कितने एरर्स होंगे। इसके लिए आप लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करें और क्वालिटी एवेल्यूएशन डिफरेंट मेंटोर से करवाएं। और क्वालिटी एवेल्यूएशन का मतलब ये नहीं कि आपने 4-5 एसेज हैं। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोशिश करें कि एटलीस्ट 50 to 80 तक आप फुली फ्लेज्ड कंप्लीट एसेज आप चेक करवाएं, क्योंकि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के अंदर आपने एरर्स को मिनिमाइज़ करना है। अगर आप 3000 वर्ड्स का कोई ऐसे लिखते हैं तो कोशिश करें कि आपके जो मेजर एरर्स हैं वो कम से कम 10 से एक्सीड ना करें, 10 बिल्कुल एक्सीड ना करें। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब मार्जिन है, फिर भी वी आर ह्यूमन बींग्स, लेकिन आपके एरर्स अगर ज़्यादा है तो दिस विल क्रिएट अ बैड इम्प्रेशन। ये लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, साथ साथ में कंटेंट भी डिस्कस करूँगा, सिर्फ लैंग्वेज नहीं। ये हमारा टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। फिर इस स्टूडेंट ने एक एरर कमिट की है जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अगर रेन एंड मार्टिन की बुक से आप पढ़ लें हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, तो ऑल द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी क्लियर ईजी मैनर। तो स्टूडेंट्स लाजमी आप रेन एंड मार्टिन से ये एरर्स और इनके करेक्शंस, खासकर पार्ट 2 में ये सब कुछ दिया है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक सेंटेंस था। इसके बाद फिर ये एक एरर, और फिर स्टूडेंट्स अक्सर बच्चे एरर कमिट करते अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ। अगर हम बात करेंगे कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम बात करेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दोनों के साथ ऑफ के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, लेकिन इसके साथ आर आएगा प्लूरल और इसके साथ सिंगुलर आएगा इज, क्योंकि अगर ए आर्टिकल हम यूज़ करेंगे तो प्लूरल और अगर द आर्टिकल हम यूज़ करेंगे तो सिंगुलर। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज।
गॉट इट। ये जो मैंने एनसर्कल किया ये कुछ भी गलत नहीं है जो मैंने अंडरलाइन किया है। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे इसने लिखे फर्स्ट या यहाँ पे सेकंड ले, साथ मैंने लिखे कि फॉर्मल ट्रांजिशंस या डिस्कोर्स मार्कर्स। स्टूडेंट्स ऐसे के अंदर डिस्कोर्स मार्कर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके ज़रिए आप कोहेजन क्रिएट करेंगे, इनके ज़रिए आप कोहेरेंस क्रिएट करेंगे, इनके ज़रिए आप ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे। अगर आप गूगल कर ले फॉर्मल ट्रांजिशंस कनेक्टर्स या डिस्कोर्स मार्कर्स, 2 3 4 पेजेस के ऊपर आप लोग आसानी के साथ याद कर सकते हैं कि ये सीक्वेंसिंग के लिए, ये एडिशन के लिए, ये कंट्रास्ट के लिए, ये किसी नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते। इनको याद करना पड़ता है और इनको यूज़ बिल्कुल एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों ने लाना है। जिस तरह इसने लिखा है थर्ड ले। स्टूडेंट्स अगर आप ऐसे के अंदर बार बार पैराग्राफ में यूज़ करते हैं कि फर्स्ट ले, सेकंड ले, थर्ड ले, तो ये एक तरह से आप लिस्टिंग करते। आप फॉर्मल ट्रांजिशंस के ऊपर फोकस करें। इतने ज़्यादा ट्रांजिशंस हैं, ये आप कभी कभी फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हर पैराग्राफ के अंदर नहीं। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी कंटेंट या एक्सप्लेनेशन या एनालिसिस के पर्सपेक्टिव में ये स्टूडेंट पहले सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स को लिस्ट करते थे कि फर्स्ट दिस सेकंड दिस, लेकिन अभी प्रॉपर इस स्टूडेंट ने एविडेंस भी लाया यहाँ पे एनालिसिस। या से अगर एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है या पे एंड होता है, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट का पता चलता है कि आर्ग्यूमेंट इसने इंट्रोड्यूस भी किया है, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, फिर सेकंड आर्ग्यूमेंट है और फिर सेकंड आर्ग्यूमेंट को इसने एक्सप्लेन भी किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे सेम पैराग्राफ को इसने कंटिन्यू किया। यहाँ पे वर्ब वाज मिसिंग, जनरेटिंग या क्रिएटिंग। तो स्टूडेंट्स सेंटेंस के अंदर वर्ब इज़ इम्पोर्टेंट, वो आप मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते, जेरेंड के तौर पे इस्तेमाल करते। तो यहाँ पे वर्ब इन द जेरेंड फॉर्म वाज मिसिंग, ये मैंने यहाँ पे ऐड की। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे टेंस देख ले, इट कैन। हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात नहीं करते, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करते। इसको लिखना चाहिए था इट पोजेस। ये टेंस रिलेशन के अंदर इस चीज़ को हम डील करते। फिर स्टूडेंट इसने एक अम्ब्रेला टर्म यूज़ किया, इफेक्ट। इफेक्ट के साथ जब हम लगाएंगे नेगेटिव इफेक्ट या इसके हम जब सब्सटीट्यूट लगाते हैं रिपरकशंस, इसके साथ अगर हम नेगेटिव ना भी लगाएं फिर भी ठीक है, जिस तरह रिपरकशन, रेमिफिकेशन, इम्प्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इफेक्ट सिर्फ एनफ नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट लिखना चाहिए था। फिर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये एरर्स देख लीजिए, सिर्फ एक पैराग्राफ है। अगेन प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर्स हैं, इनकी जगह यहाँ पे डिवरिंग इस्तेमाल करना चाहिए था। लास्ट पेज पे स्टूडेंट्स यहाँ पे देख ले, अगेन मैनिफेस्टेशंस एक अम्ब्रेला टर्म है, इसकी जगह लिखना चाहिए था फार रीचिंग रिपरकशंस, वाइड रेंजिंग रेमिफिकेशंस, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, एडवर्स मैनिफेस्टेशंस या हार्ड टू रिवर्स इफेक्ट्स। ये स्टूडेंट्स जीआरई के अंदर ये जब आप डेली बेसिस पर डान पढ़ेंगे या क्वालिटी बुक्स पढ़ेंगे तो इसी तरह के वर्ड्स आउटलाइन के सेक्शंस में भी आपको हेल्प करेंगे। और पैराग्राफ के अंदर आप डिक्शन का जब सिलेक्शन करेंगे, आप जब रजिस्टर सेलेक्ट करेंगे, आप जब प्रॉपर वर्ड्स यूज़ करेंगे तो दिस विल फैसिलिटेट यू। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे देख ले, स्ट्रैंड, टू कन्वर्ट स्ट्रैंड रिलेशंस। अभी यहाँ पे स्ट्रैंड एडजेक्टिव है लेकिन इसने वर्ब लगाया था और रिलेशन किया है नाउन ने। तो स्टूडेंट्स आपने अगर एडजेक्टिव को यूज़ करना है तो एग्जैक्ट फॉर्म में यूज़ करना है, करेक्ट फॉर्म में। अगेन यहाँ पे देख ले, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन गिव्स राइज टू। स्टूडेंट्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये बंदा सोचते हैं कि ये तो मेरा प्लूरल नाउन है, लेकिन एक्चुअली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये आपका एक्सप्लोजन सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम गिव्स लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब हम लगाएंगे। ये स्टूडेंट्स इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। यहाँ पे फ्यू बार बार ये स्टूडेंट लगाते हैं, लिमिटेड आप यूज़ करें, इनसफिशेंट आप यूज़ करें, स्केयर्स यूज़ करें, ठीक है। मतलब इतने सिनोनिम्स है, अगर आप थरोली
एक सेलेक्टेड तरीके से भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स के सिनोनिम्स करेक्ट ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले आप सिनोनिम्स सर्च कर लें तो दिस इशू कुड बी रिजॉल्व। अगेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला इशू है। अच्छा, यहाँ पे इसने इंक्रीज वर्ब है और इसके बाद इसने फुल स्टॉप लगाया। नहीं स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इंक्रीज रैपिडली, मैंने साथ एडवर्ब लगाए। कोशिश करें कि मेन वर्ब के साथ सेंटेंस ऐड ना करे, बाद में एडवर्ब लगाए या कोई भी फ्रेज लगाए जिसमें एडजेक्टिव हो, जिसमें नाउन, जिसमें एडवर्ब हो, जिसमें नाउन हो, ठीक है। अवॉइड एंडिंग विद अ वर्ब। स्टूडेंट्स परसेंट कोशिश करें कि मैथमेटिकली ना लिखे, परसेंट लिख ले और फिर ऐसे में थ्रू आउट पीसी लिख ले स्मॉल में। अगेन चैलेंज का स्पेलिंग गलत है, अगेन कामा का इशू, और एंड पे या पे पॉजिटिव नोट। स्टूडेंट्स अगर लेट सपोज हम 3000 वर्ड्स का हम ऐसे लिखते हैं, ये तो एक पैराग्राफ था। पैराग्राफ के अंदर हमारा टॉपिक सेंटेंस आता है, फिर सपोर्टिंग सेंटेंसेस, फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस और फिर लिंकिंग सेंटेंस। एरर्स आप लोगों के साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। अगर हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे हमने 2500 से लेके 3000 वर्ड्स तक हमने लिखना है। या ये हम आइडियली बात करते हैं, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो हम 2300 वर्ड्स तक भी अगर हम लिखते हैं तो हमने ये देखना है कि हमने 3 आवर्स के अंदर लिखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और 3 आवर्स के अंदर हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक और OBCSS के ऊपर हमने लिखना है। मे बी कि ये टॉपिक हमने पहले अटैम्प्ट भी नहीं किया था, हमने सही पढ़ा भी नहीं था, लेकिन बैकग्राउंड नॉलेज के बेस पे हम अटैम्प्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि आउटलाइन के अंदर हम कितना टाइम लगाएंगे, इंट्रोडक्शन के अंदर हम कितना टाइम, बॉडी के अंदर, कंक्लूजन के अंदर हमारा कितना टाइम जाएगा, क्योंकि 3 आवर्स है। हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी ज़रूर करेंगे। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग एरर्स कमिट करेंगे। लेट सपोज एक एग्जामिनर है, वो आपका ऐसे चेक करते हैं और ये एक थ्रेशोल्ड है, यहाँ पे आप एरर्स कमिट करते हैं। यहाँ पे एग्जामिनर ने मार्क किया कि स्टूडेंट ने एरर कमिट किया है, यहाँ पे एग्जामिनर ने मार्क किया कि ये स्टूडेंट ने एरर कमिट की या ब्लंडर या मिस्टेक। यहाँ पे लेट सपोज ये एक थ्रेशोल्ड है, मे बी कि यू आर फॉरगिवन फॉर 10 मिस्टेक्स। आपने 8 कमिट किए स्ट्रेटेजिकली, वो इग्रीजियस नहीं है, ब्लंडर्स नहीं है। लेकिन अगर इस थ्रेशोल्ड को आप क्रॉस करेंगे, यूर एसे इज रिप्लेट विद एरर्स, वो स्टाइल लैंग्वेज से रिलेटेड या वो कंटेंट से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स ये एक रिस्क है। और FPSC में आपको 40 मार्क्स मिल जाए आप पास हैं, आपको 60 मिल जाए फिर भी पास है, आपको 39 मिल जाए आप फेल हैं। तो स्टूडेंट्स डिफरेंस ये होता है 38, 39, 35। ये स्टूडेंट्स इस चीज़ को हम देखेंगे कि 3000 वर्ड्स में अगर हम किसी टॉपिक के ऊपर हमने लिखना है इस रेंज में, तो हम इतना प्रैक्टिस करेंगे, इतना हम एवेल्यूएशन करवाएंगे कि ये जो हमारा एक थ्रेशोल्ड है इसको हम मिनिमाइज़ करें। और हमारी कोशिश होगी कि हम एक कैटलॉग बनाएंगे थ्रू आउट एरर्स का। इनको हम मास्टर करेंगे, वो सब्जेक्ट वर्ब रिलेटेड से है, वो सेंटेंस के वेरिएशन से रिलेटेड है, वो आपके डिक्शन से रिलेटेड है, वो स्पेलिंग से रिलेटेड है। इनके ऊपर आपने थ्रू आउट काम करना है। और स्टूडेंट्स एवेल्यूएशन कभी भी 5, 6, 7 evaluations they are not enough. In competitive exam it is recommended, it is required कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिख लें और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंटोर से एवेल्यूएट करवाएं और इन एवेल्यूएशंस के ऊपर आप कैपिटलाइज करें। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो AI से हेल्प लेते हैं एवेल्यूएशन के मामले में। AI couldn't evaluate your essay। AI के अंदर ह्यूमन टच नहीं है, वो सेंसिटिविटी नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं है। तो स्टूडेंट्स कोशिश करें कि प्रैक्टिस मॉक एग्ज़ाम्स जितना आप लोग दे सकते हैं, जितना आप ज़्यादा ऐसे लिख सकते हैं और जितना आप एवेल्यूएशन करवा सकते हैं, उतना ही आपके लिए बेटर है। एग्ज़ाम में आप इस थ्रेशोल्ड को मिनिमाइज़ करेंगे एंड यू विल बी इन द सेफ जोन।